हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई क्या है और आप दोनों के रिश्ते में क्या लिखा हुआ है, आप दोनों के रिश्ते की किस्मत क्या है एक्चुअली, वो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम एंजल्स को शुक्रिया अदा कहेंगे उनके साथ के लिए, सपोर्ट के लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच एंजल्स। आपको करना ये है कि अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर सकें। एंजल्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उस समय क्या कर रहे हैं। एंजल्स हमें बताइए। ओके, हमारे पास आ गए हैं कार्ड्स अवेटिंग रिजल्ट्स। हमारे पास आ गया है ट्रस्ट, होपलेस एंड हेल्पलेस। 3 कार्ड्स आ गए हैं। तीनों नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे पहला नंबर 7 0 यानी कि फूल का कार्ड, और यहाँ पे है 8th नंबर हेल्पलेस एंड होपलेस अवेटिंग रिजल्ट्स। सबसे पहले हम लेंगे ट्रस्ट। देखिए, मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है आपके पार्टनर की पिक कर पा रही हूँ। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये है फूल की एनर्जी। तो लंबे समय के लिए आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा फूल वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये क्या कर रहे थे, ज़िंदगी को बिंदास होके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, खुद भी ज़िंदगी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं, ये बिल्कुल बेफिक्रा होके लाइफ में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है हम देखने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन जो है इन्होंने अपने आप को डिवाइन के साथ सरेंडर कर दिया है। ये पहले क्या करते थे कि हर चीज़ को ना अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते थे। आपसे कोई डिमांड करते थे, अगर आप वो चीज़ पूरी नहीं कर पाई तो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपसे लड़ने लगेंगे, आपसे हमेशा मनमुटाव होता रहता था। लेकिन अब ये क्या करते हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा दुख देख लिया है। इस पर्सन की लाइफ में कम स्ट्रगल नहीं है, बहुत सारे स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल है। ये मान लीजिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है जिससे ये अकेले ही डील कर रहे हैं, अकेले ही जूझ रहे हैं। तो एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसे आया ना, बहुत लंबे टाइम तक आपके जो पर्सन है वो हेल्पलेस और होपलेस फील करने लगे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो समस्याएं हैं उसका कोई हल नहीं है। बेचारा इंसान लड़ते 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 जैसे हार जाता है और अपने आप को डिवाइन के पास सरेंडर करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अब जो आपकी मर्ज़ी होगी मैं उसको आंख बंद करके दिल से एक्सेप्ट कर लूँ, ताकि आपको पता है मेरे लिए क्या सही है, आप मेरे लिए वो ज़रूर करेंगे। अवेटिंग रिजल्ट्स। देखिए, आपके पर्सन जो है अब कोई भी रिस्क जो है लेने के लिए रेडी हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो होगी सो देखी जाएगी। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये हमेशा हंसी मजाक में रहते हैं और बेफिक्री ये केयर फ्री मूड में रहते हैं। हमेशा ये सोचते हैं नए लोगों से मिलना है, बातें करनी है, और किसी चीज़ का इनको रिग्रेट होता हुआ मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा है। अवेटिंग रिजल्ट्स। हो सकता है आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। एक तरीके से मैं देख रही हूँ वो किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हो सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी, या फिर कहीं उन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, या फिर किसी परीक्षा के रिज़ल्ट का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एनर्जी देख लेते हैं। क्या है आपकी एनर्जी। ओके, सबसे पहला है क्राउन चक्रा। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। क्राउन चक्रा, ठीक है। नंबर 7 यहाँ पे आ गया है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, मूव, ठीक है। ओके, नंबर 7 यहाँ पे दोबारा से आ गया है। बहुत प्रोमिनेंट नंबर हो सकता है 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा। समझ आ गई हमारी बात, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेंगे। आई एम 100% श्योर आपकी एनर्जी मुझे पता लग गई है। देखिए, यहाँ पे है सबसे पहले क्राउन चक्र। जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है तब से ना आपको हर चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने की, स्ट्रेस लेने की, छोटी छोटी चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप ये सोचने लगते हैं क्या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होके भी रहेगा, क्योंकि जिनसे मैंने प्यार किया, जिस प्यार पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, एक इंसान मेरी लाइफ में आया और उसने मुझसे प्यार जताया, और जब मैंने उसे दिल से जान से चाहना शुरू कर दिया, ये पर्सन आपकी लाइफ से एकदम से सडनली ऐसे चले गए। ऐसा लग रहा है अब तो आपको कि क्या
हमारे बीच में कुछ था भी, क्योंकि तुमने तो मुझे रीज़न दे के जाना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो इस चीज़ पे आपके क्राउन चक्रा पे, हेड स्पेस पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। आपको एक बीमारी से लग गई ओवरथिंक करने की। जब भी कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती तो आपको डर लगने लग जाता है, कहीं ये चीज़ मेरे से हाथ से तो नहीं निकल जाएगी, कहीं ये चीज़ पहले की तरह ऐसा तो नहीं कि मुझसे छिन जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आपको ना हर चीज़ में अपने आप पे ना डाउट होने लगता है। जैसे पहले वो कॉन्फिडेंस था, पहले वो जज्बा था, आपको ऐसा था कि कोई भी चीज़ है हम तो कर लेंगे, कोई भी चीज़ है ठीक है, कॉन्फिडेंस है, नहीं भी किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, अगर हार गए तो कोई बात नहीं, एक विनिंग वाली स्पिरिट थी। बट वो सारी जो चीज़ें हैं इस रिश्ते के जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। पहले होता था कि आप खुद के लिए तैयार करते थे, खुद के लिए पढ़ते थे, जीते थे, खाते थे, बिंदास होके जीते थे, जो भी है किसी की बात नहीं सुनते थे। लेकिन अभी आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें भी बोल दे, चाहे दोस्तों में हो, चाहे ग्रुप में हो, कोई जॉब में हो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, बॉदर करती है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं वर्दी हूँ या नहीं, सब मेरे बारे में ऐसे बोलते हैं, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं हूँ तो हूँ क्यों हूँ। जितना भी कर लो कम है, जितना भी प्यार जता लो, जितना भी वफादारी निभा लो, लेकिन फिर लास्ट में मेरे साथ ऐसे होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आप अपने पार्टनर का वेट करते हैं ना, कभी कभी आपको उनकी इतनी ज़्यादा याद आने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है अगर वो नहीं आ रहे ना, क्यों ना मैं ही अपनी तरफ से कोशिश कर लूँ, मूव। आप बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं ही उनको सामने से कॉल कर लूँ, क्यों ना मैं ही उनको सामने से एक ऑफ़र कर दूँ, पूछूं एटलीस्ट कि यार तुम्हें मेरी याद नहीं आती है क्या हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आप चाहते हैं आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप चाहते हैं कि वो आपका साथ दे, आप दोनों के बीच में जो आपने सपने देखे थे, एक रिश्ता हो, एक पति पत्नी वाला रिश्ता हो, आप दोनों एक बंधन में बच जाए और दोनों के दोनों साथ में एक साथ रहने लग जाए, और साथ में आप दोनों की फैमिली हो, आप दोनों कुछ क्रिएट करें जो सिर्फ आपका हो, आप दोनों की प्यार की निशानी हो। ये सारी चीज़ें आप सोच सोच के ना सो नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पे आया है सोलर प्लेक्सस चक्रा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ना नाइट की क्रेविंग्स बहुत बढ़ गई है। इस पर्सन को आप इस कदर मिस करते हैं, तो आपको लगता है, आप महसूस करते हैं कभी हो सकता है कि तकिए को लेके कस के पकड़ के सोते हो। आप इमेजिन करते हैं कि अगर ये पर्सन मेरे पास होते, या फिर आप दोनों के ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए हों जो आपने बिताए हों, उसको भी याद करते हैं कि अगर आपके पर्सन आपके पास होते तो आप उनसे गले लगा लेते, आप उनको छोड़ते नहीं, आप उनको जाने नहीं देते, पूरी रात आप उनके साथ ऐसे ही उनके सिरहाने सोते, उनके कंधे पे हाथ रख के, अपना सिर उनकी चेस्ट पे रख के। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन आ जाए, एक बार मुझे गले से लगा ले, मुझे अपनी बाहों में ले ले, मुझे कडल कर ले, मुझे एक बार किस कर दे, वो प्यार से कर दें, तो मैं अपना सारा कुछ गुस्सा, दुख, वो सारी बीती बातें आप भुला देंगे, ऐसा लगता है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र एक तरीके से आपका उनको क्रेव करता है कि ये पर्सन मेरे पास हो, मुझे गले से लगाएं और ये हमेशा मेरे करीब रहे, और ये मुझे हमेशा स्पर्श करें। इनके स्पर्श भर से ही आपका पूरा का पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाता है, उनका प्यार आपको महसूस होता है। तो ये है आपकी करंट फीलिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल इस रिश्ते में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको उनकी करंट फीलिंग्स देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पिका कार्ड अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, वो जाके 2 फाइल्स में से आप देखिएगा ज़रूर से, आपको कुछ भी वहाँ से मिस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने बोला था कि जिस टाइम आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हैं तो दूसरे पर्सन के लिए आप अनरीचेबल हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, जो दूसरा पर्सन आपकी ओर खिंचा हुआ चला जाता है, उनको डर लगता है। ऐसे ही आप दोनों के केस में ये पर्सन अभी खुद पे ध्यान दे रहे हैं, केयर फ्री हो गए हैं, फूल वाली एनर्जी है, वो आपके पीछे पीछे नहीं आ रहे, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए कहीं ना आप उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्या पता मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अभी खुद पे ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप उनके पीछे भागने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, पहले की तरह होने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अगर आप उनको एक बार लेट गो कर दें, दिल से नहीं बट अपने गोल से कमिटेड हो जाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, तो उनको भी ऐसा फील होगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, तो तभी वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, वो डर उनके मन में दिखेगा, ठीक है। आप दोनों के ओवरऑल रिश्ते के बारे में जानते हैं। एंजल्स बताइए आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। एंजल्स बताइए, एंजल्स आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है। एंजल्स बताइए, थैंक यू। एंजल्स
थैंक यू। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance. कार्ड हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ना दिल में भरोसा रखिए। आप हमेशा, आप जानते हैं, अगर आप दोनों के प्यार जो है सच्चा था, आप दोनों के बीच में वो लगाव था, अगर आपको उनकी क्रेविंग्स फील होती है तो कहीं ना कहीं उनको भी होती है, लेकिन वो खुद पे ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा भरोसा रखिए डिवाइन टाइमिंग पे, और जब जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर उनको आपके पास आना है, आप दोनों को एक होना है, तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों जो है आपस में एंगेज्ड है। आप दोनों दूर होके भी एक दूसरे को एक तरीके से मिरर कर रहे हैं। एक भागता है तो दूसरा उसके पीछे जाता है, एक आगे की ओर बढ़ता है तो दूसरे को डर लगता है कि वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो आपकी जो लव लाइफ है ना, फाइनली इस पॉइंट से ऊपर की ओर जाने वाली है। बस आपको भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है। जो फीलिंग्स आपको फील होती है उनकी फीलिंग जो है आपको रह रह के जो महसूस होती है, वही फीलिंग्स उनको भी महसूस होती है। डोंट वरी, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। अपना माइंड जो है खुला रखिए। ऐसा नहीं आप पास्ट की एनर्जी में, प्रीवियस एनर्जी में स्टक होके रहे, उससे क्या होगा, आप पुरानी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको अपना माइंड जो है वो खुला रखना है, अपने जो बाहें हैं वो खुली रखनी है, ताकि अगर आपके पास न्यू लव आ रहा है या फिर आपके पुराने पर्सन ही आपके पास एक इम्प्रूवमेंट होके आ रहे हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करके आ रहे हैं, वो आपके पास तभी आएंगे जब आपकी एनर्जी भी नई होगी, जब आपकी एनर्जी भी उनको रिसीव करने लायक होगी। पुरानी एनर्जी में मत रहिए। ऐसे नहीं कि आप पुराना सोचे जा रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, ओह माय गॉड, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। देख लीजिए, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। इससे पूरी की तरीके से कंफर्म हो गया कि आप दोनों सोलमेट हैं, आपका मिलना तय है। दिस सेपरेशन वॉज अ पार्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आपका रिकन्सिलिएशन होना है एट एनी कॉस्ट। बस आपको ये है कि डिवाइन टाइमिंग पे और अपने आप पे, अपने प्यार पे फेथ रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला था ना, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। आप प्लीज़ जाके पिक का कार्ड ज़रूर देखिएगा, करंट फीलिंग्स वाला। इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी। इट्स इन द वे यू लुक एट मी एंड इन योर वार्म एम्ब्रेस। देखिए, आप जिस तरीके से उनको देखते हैं या फिर वो जिस तरीके से आपको ऐसे देखते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ उनके लिए आप ही हैं, और वो भी वाइस वर्सा। तो ये बोलते हैं जिस तरीके से आपकी जो वार्मथ है ना, जब आपसे वो गले लगते हैं, जो वो ऑरा होता है, जो उनको फील होता है, वो कमाल की फीलिंग है। यू एंड मी टुगेदर वी कैन मेक मैजिक। हम दोनों अगर साथ रहें तो मिराकल्स हो सकते हैं, मैजिक हो सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है रिकन्सिलिएशन की, आगे एक साथ कुछ क्रिएट करने की। ऑल आई नीड टू डू इज़ लुक एट यू एंड, आप समझ ही गए होंगे, उनको ऐसा लगता है कि आपकी ओर देखते रहें और उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है आपके करीब आएँ और करीब आएँ। आप दोनों के बीच में किसी टाइप की कोई भी डिस्टेंस या फिर कोई भी रुकावटें ना हों, आपके पास रहना चाहते हैं। यू आर कूल नो मैटर व्हाट द टाइम, नो मैटर व्हाट द प्लेस। आप हमेशा एक ही तरीके के लगते हैं उनको। आप एकदम कूल माइंडेड है, आप बिंदास, आपका नेचर बहुत उनको पसंद आता है। कहीं पे भी हो, किसी के भी साथ हो, यू आर सेम फॉर देम। आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके लाइक करके ज़रूर जाइएगा। रीडिंग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।